दोस्तों, आज की वीडियो एक सत्य घटना पर आधारित है। इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिससे आपको समझ आएगा कि किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ये कहानी सुनने के बाद शायद आपको बहुत तकलीफ भी होगी, लेकिन एक इंसान, एक वकील और एक रिलेशनशिप कोच होने के नाते मुझे लगता है कि ये आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये जानता हूँ कि इस वीडियो पर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि कुछ लोग तो इससे सीख ले सकें, और हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी को जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है पंजाब के लुधियाना शहर से, जहाँ पे एक लड़की बीकॉम की पढ़ाई करती थी और उसी वक्त उसे वहाँ पे काम करने वाले एक लड़के से प्यार हो गया। उस लड़के का नाम था अमन। वो उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी और वो लड़का जो भी कहता था वो उस बात पर यकीन कर लेती थी। कभी भी कंफर्म करने की कोशिश नहीं करती थी कि वो सच कह रहा है या झूठ। वो उससे इतना ज़्यादा प्यार करने लगी थी कि उसने अपने हाथ पर उसका नाम अमन लिखवा लिया था। फिर 2019 में उस लड़के ने उससे भागकर शादी करने के लिए कहा। वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी, इसलिए राज़ी हो गई। लड़के ने यह भी कहा कि जब हम बाहर रहेंगे तो हमें थोड़े पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो घर से थोड़ी ज्वेलरी ले आना। तो वो उस लड़के से शादी करने के लिए अपने घर से 25 लाख रुपए की ज्वेलरी लेकर आ गई और वो दोनों 1 महीने तक किराए के कमरे में रहे। उसके बाद लड़का उस लड़की को अपने घर मेरठ ले गया और वहां जाकर उसको जो पता चला उससे उसकी पूरी जिंदगी हिल गई। उसे पता चला कि उस लड़के का नाम अमन नहीं शाकिब था और उसने उसे झूठ बोला था कि वो हिंदू है। जब लड़की को ये सच्चाई पता चली तो उन दोनों के बीच में बहुत लड़ाई हुई। अब लड़की घर वापस जाने की जिद करने लगी और उस लड़के को लगने लगा था कि अब ये साथ में नहीं रहेगी, जबकि दोनों शादी भी कर चुके थे। लड़की जब वापस जाने की जिद पर उतर आई तो लड़के को लगने लगा कि अपने साथ ये जो 25 लाख की ज्वेलरी भी लेकर आई है वो भी साथ में ले जाएगी। इससे अच्छा है कि इसे ठिकाने लगा दिया जाए। तो पैसों के लालच में आकर उस लड़के ने और उसके परिवार ने मिलकर उस लड़की की हत्या कर दी, उसकी गर्दन काट दी और उसका एक हाथ काट दिया, क्योंकि उस हाथ में उस लड़की ने उस लड़के का नाम अमन लिखवा रखा था, जबकि उसका नाम वो था भी नहीं। उसके बाद उस लड़की की बॉडी को अपने ही गांव में गन्ने के खेत में दबा दिया। 13 जून 2019 को गांव के एक व्यक्ति ने देखा कि एक कुत्ता इंसान का हाथ लेकर दौड़ रहा है। ये देखने के बाद उसने पुलिस में कंप्लेंट की। उसके बाद पुलिस आई तो पुलिस ने गन्ने के खेत से उसकी बॉडी रिकवर कर ली, लेकिन उस लड़की का सर नहीं था और एक हाथ नहीं था, तो उसको पहचान पाना बहुत मुश्किल था। तो पुलिस ने आसपास के सभी गांव में पूछताछ की, लेकिन वहां से कोई भी लड़की गायब नहीं हुई थी। तो पुलिस को समझ आ गया कि लड़की इस गांव की और इस एरिया की तो नहीं है। उसके बाद पुलिस ने पूरे डिस्ट्रिक्ट के क्राइम रिकॉर्ड निकाले, लेकिन वहां पे भी ऐसा कोई केस मैच नहीं हो रहा था। उसके बाद पुलिस ने उस गांव के जितने भी लड़के बाहर काम करते थे उन सभी लड़कों की इन्फॉर्मेशन निकाली और उसके बाद जहां पर वो काम करते थे वहां पर इन्फॉर्मेशन भेजी। और तब 1 जून 2020 को पुलिस ने शाकिब और उसकी फैमिली को अरेस्ट किया। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये सारी जानकारी दी। उसके बाद पुलिस शाकिब को प्रेस कॉन्फ्रेंस से पुलिस स्टेशन ले जा रही थी, तो इसी बीच शाकिब एक कांस्टेबल की गन छीनकर फरार हो गया। पुलिस ने उसका पीछा किया तो शाकिब ने फायर किया, जिससे कांस्टेबल इंजर्ड हो गया। उसके बाद शाकिब जंगल में जाकर छुप गया, जहां पे पुलिस ने गांव वालों के साथ मिलकर उसको चारों तरफ से घेर लिया। शाकिब कंटिन्यूसली फायर कर रहा था, जिसका पुलिस ने जवाब दिया, जिस वजह से शाकिब को गोली लग गई। पुलिस उसे हॉस्पिटल ले गई, वहां पे उसकी मौत हो गई। इस स्टोरी के थ्रू मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि उस लड़की की कोई गलती नहीं थी। वो उससे प्यार करती थी और प्यार में ट्रस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन आंख बंद करके भरोसा करना गलत है। मैं ये नहीं कहता कि जिससे आप प्यार करते हैं आप उस पर भरोसा ना करें, लेकिन आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। लोग प्यार में और दोस्ती में बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो शुरुआत में जब किसी से प्यार करते हैं तो वो उसके बारे में बिल्कुल अनजान होते हैं, लेकिन फिर भी उसकी हर एक बात पे भरोसा करते हैं। जो बात वो बोलता है वो उस पर यकीन कर लेते हैं, जिस वजह से उन्हें प्यार में धोखा मिलता है। और कई बार लोग शुरुआत पे तो भरोसा कर लेते हैं, लेकिन जब उसे अच्छे से पहचान लेते हैं तब शक करते हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप टूट जाता है। तो मेरा मानना है कि शुरुआत में आपको हर एक बात जो वो कहता है या फिर कहती है उसे क्रॉस चेक करना चाहिए कि वो सच बोल रहा है या फिर झूठ। और काफ़ी वक्त तक क्रॉस चेक करने के बाद अगर आपको लगता है कि वो सच बोलता है तो आप उसके साथ रिलेशनशिप में आ सकते हैं और उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपको लगता है कि शुरुआत में ही वही कोई झूठ बोल रहा है तो फिर मुझे लगता है कि आपको उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आना चाहिए और उस पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बहुत शॉर्ट में अपना तरीका बताता हूँ जिससे मैं लोगों को क्रॉस चेक करता हूँ कि वो सच बोल रहे हैं या झूठ। तो सबसे पहले मैं सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम में उन्हें सर्च करता हूँ और उनके बारे में पढ़ता हूँ, उनके कमेंट्स चेक करता हूँ, उनके लाइक्स चेक करता हूँ, जिससे उनके बारे में मुझे काफ़ी डिटेल्स मिल जाती है। आप उस व्यक्ति का नंबर फेसबुक में लिखकर सर्च कर सकते हैं। अगर उसने नंबर वहाँ पे डाल रखा होगा तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, अदरवाइज आप उसका नाम लिखकर भी उसे सर्च कर सकते हैं। ये तरीका बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी आपको ये तरीका भी यूज़ करना चाहिए। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है वो ये है कि मैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, जैसे कि आप कहाँ रहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल उसने कहा कि मैं उत्तराखंड में रहती हूँ, तो फिर मैं उससे पूछता हूँ उत्तराखंड में कहाँ रहती हो, तो उसने बता दिया कि मैं देहरादून में रहती हूँ। तो अब मैं उससे पूछता हूँ कि एग्जैक्टली कहाँ पे रहती हो। तो अगर उसने जगह बतानी होगी, अगर वो वहाँ पे रहती होगी तो उसे हर एक गली मोहल्ला पता होगा, तो वो उसी टाइम बता देगी बिना ऑफलाइन हुए। लेकिन अगर वो ऑफलाइन होने के बाद 1 मिनट बाद बताती है तो हो सकता है कि वो गूगल में सर्च करके बता रही है। तो यहाँ पे मैं पूरा ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि वही क्वेश्चन जो मैंने उनसे पूछा है वो 7-8 दिन बाद दोबारा पूछता हूँ, क्योंकि अगर उसने अभी कोई झूठ बोला है तो वो 7-8 दिन बाद उसे वो झूठ याद नहीं होगा, लेकिन मैं अपने माइंड में वो सेव करके रखता हूँ कि उसने ये जवाब दिया था। और अगर वो दोबारा वही जवाब देती है तो इसका मतलब है सही है, वरना झूठ भी हो सकता है। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैं उनसे पूछता हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, ये मैंने आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए दिया था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगा, फिर दोबारा क्रॉस चेक करूंगा, जिससे सच्चाई पता चल जाती है। तीसरा सबसे कमीनों वाला काम मैं क्या करता हूँ कि मैं कई बार तो आधार कार्ड मांग लेता हूँ, या फिर अगर वो बोलती है मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ तो मैं कॉलेज का आई कार्ड मांग लेता हूँ, यानी कि कोई भी एक आईडी कार्ड मांग लेता हूँ, मतलब उसकी फोटोग्राफ मांग लेता हूँ, जिससे मैं कंफर्म कर सकूँ कि वो सच बोल रही है। ये आपको ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मैं इंस्टाग्राम में अगर किसी से बात करता हूँ तो मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं। नाउ फोर्थ तरीका, जिससे मैंने एक बार एक लड़की का झूठ पकड़ा भी था। उसने मुझे कहा कि मैं सिर्फ एक ही सिम यूज़ करती हूँ जिसका नंबर मैंने आपको दे रखा है। तो 3-4 दिन बाद मैंने उससे एक स्क्रीनशॉट मांगा, उसने मुझे स्क्रीनशॉट दे दिया। तो मैंने वहाँ पर देखा कि उसके 2 सिम थे जो ऊपर स्क्रीनशॉट में दिखाई दे रहे थे। इससे मैंने उसका झूठ पकड़ लिया। और फिर ये बात रिलेवेंट नहीं है कि वो 1 सिम यूज़ करी है, 2 सिम यूज़ करी है, लेकिन मेन बात यह है कि उसने झूठ बोला। और जैसे ही मुझे पता चल गया कि उसने झूठ बोला तो फिर मैंने उससे बात करना बंद कर दिया। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी कि वो 2 सिम यूज़ करती थी और उसने मुझे एक ही बताया था, लेकिन मेन बात ये थी कि वो झूठ बोल रही थी। और अगर कोई इंसान छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलता है तो फिर उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, क्योंकि वो अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर ही लेंगे। लेकिन मेरी आपसे दिल से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और स्पेशली लड़कियों के साथ शेयर करें, ताकि उनकी लाइफ ख़राब होने से बच सके। और हो सके तो एक कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।